Please come, Divya. Good morning, sir. Good morning, sir. So here we meet again. Let's Let's Thank you, sir. दिव्या, you got IPS? Yes, sir. Very good. कहाँ पे हो तुम अभी? हैदराबाद हो आजकल? नहीं सर, मैं EOL पे हूँ. अच्छा, ईयर पे है. Yes. ऑल राइट, वेरी गुड. आपका मीडियम तो हिंदी है ना? Yes, sir. अच्छा, तो IPS तो बड़ी अच्छी सर्विस है. Yes. और IAS के बारे में तो लोग कहते हैं बेकार की सर्विस है, रिडंडेंट है, ये लोग काम ही कुछ नहीं करते. जो हिंदुस्तान का भट्टा बैठा दिया तो आज नहीं तो कल IAS तो डिसबैंड ही हो जाएगा. लेकिन पुलिस तो और पावरफुल होती चली जाएगी, क्योंकि पुलिस के बिना तो सरकारें ही नहीं चल सकती, जी है ना? जी सर. तो आप ये इतनी अच्छी सर्विस छोड़ के एक सर्टेन सर्विस की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? सर यद्यपि दोनों सर्विसेज अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं सरकार के लिए, लेकिन मैं IAS में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि IAS में सर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है. मुझे मतलब एकदम शुरुआत के लेवल से ही वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है सर मेरा एक्सपोजर ज़्यादा होगा और मेरी लर्निंग ज़्यादा होगी. और दूसरा सर, मैं हमेशा से गांव में रही हूँ, तो मैंने वहाँ प्रशासन का रोल देखा है. मेरे गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, रोड से लेके पानी की समस्या तक, तो मुझे लगता है सर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं ज़्यादा उसको बेहतर से समझ सकती हूँ. तो मेरी पर्सनैलिटी IPS के कंपैरिजन में IAS के मुझे ज़्यादा अनुकूल लगती है. तो गांव वाले के लिए, खासतौर से हरियाणा के, मैं भी हरियाणा काडर का अफसर हूँ, अगर आप जानती हैं. जी जी सर. जानती हैं कि नहीं जानती? नहीं जानती. नो सर. तो वहाँ तो कलेक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पटवारी गांव वाले के लिए? सर दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन थानेदार मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होता है, नहीं? वो सर सिर्फ लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में सर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IAS ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. पटवारी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? सर दोनों का अपना अपना महत्व है. बराबर का. Yes. ये नहीं तो वो मिल जाए. नहीं सर, पटवारी लो लेवल पे होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास सर सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं. हम लोग 3 दिन के हॉलीडे पे जाना चाहते हैं कहीं हिंदुस्तान में. Yes, आप पिच कीजिए कि हम महेंद्रगढ़ जाएं. क्यों जाएं? सर एक तो हमारे महेंद्रगढ़ में सर कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे सर जल महल है और बीरबल का छत्ता है, तो मैं चाहूँगी सर आप लोग वो देखें. और दूसरा सर, हमारे महेंद्रगढ़ में मिनरल्स हैं काफ़ी, तो वो इकोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट हैं. और कौन से मिनरल्स हैं? सर हमारे वहाँ सैंडस्टोन मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है और बजरी मिलती है. स्लेट? हाँ सर, काफ़ी मिलते हैं, लेकिन चलिए, गुड. दिव्या, पिछले वर्ष कितने अंक मिले थे आपको इंटरव्यू में? सर 180. 180. आई होप इट विल गेट बेटर देन दैट दिस ईयर आल्सो. और इस साल भी आपने पर्चे तो अपने ठीक ठाक ही किए होंगे. Yes, जो वैकल्पिक विषय आपका है वो हिंदी साहित्य है. Yes, sir. तो उसमें हम आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, क्योंकि जो Yes, हम कोशिश ये करेंगे आपसे वो पूछें जो पिछले इंटरव्यू से इस इंटरव्यू तक फर्क हुआ है. जी सर. तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि Yes, आप पुलिस पे हैं, तो पुलिस और नागरिक प्रशासन के बारे में पूछा जा सकता है. Yes, sir. न्यायपालिका और विधायिका के बारे में जो बहस चल रही है उसके बारे में पूछा जा सकता है. Yes, sir. देश में जो समस्याएं और हैं, महंगाई की है, या आजकल घपले घोटाले फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पता चल रहा है, Yes, sir. कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, उस पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. महिलाओं की स्थिति पे हमेशा आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, Yes, वो sir. तो जाहिर है. Yes, sir. क्योंकि आपका माध्यम हिंदी है, तो आपसे हिंदी साहित्य की अपेक्षा हिंदी पट्टी के बारे में सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. जो बीमारू राज्य हैं, वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, क्यों ये पिछड़ापन यहाँ है, तो उससे जुड़े सामाजिक समाजशास्त्री सवाल पूछे जा सकते हैं. जो सवाल आपको मेरे ख्याल में और भी पूछे जा सकते हैं, वो जो सरकार की विकास परियोजनाएं हैं और बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, Yes, sir. वो तत्कालिक है. और इस बार आपका इंटरव्यू कब है? सर अभी 10 फरवरी को. हाँ, तो मेरे ख्याल में मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पिछली बार भी आपसे इंटरेक्ट कर चुका हूँ. Yes, sir. मैं आपको ऑनरेबल मेंबर के हवाले करता हूँ, जो आपको बजट और तत्संबंधी आपकी जानकारी और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसका भारत पर प्रभाव वो बदला सके. ओके सर. 3 सवाल पूछूंगा आपसे. आपने बजट के बारे में कल पढ़ा है कुछ? सर मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैंने कुछ कुछ पढ़ा है. देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया था सरकार ने,
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का किया था, यस सर, मालूम है आपको? यस सर, हरियाणा में कोई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? यस सर। कितनी है? सर एक ही है, मेवात। मेवात। यस सर। गई हैं आप मेवात? हाँ सर। कुछ चेंजेस आपको नजर आए पिछले 5-10 साल में जब से ये एस्पिरेशनल नहीं डिस्ट्रिक्ट सर, मैं पहले गई हुई हूँ। अच्छा, इसी तरह सॉरी, Sorry. कहाँ गई हैं मेवात में? सर एक नल्लड़ जिला है, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, तो मैं वहाँ गई। नल्लड़ क्या है? नल्लड़ का सर एक टाउन सा है, उसमें मेडिकल कॉलेज है, तो मैं वहाँ गई। वहाँ। यस सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया रहा। यस सर। बजट में उन्होंने अब इसको आगे बढ़ाया है। यस सर। किस तरह आगे बढ़ाया है? सर अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कितने? सर मुझे एग्जैक्ट फैक्ट याद नहीं है। हमारे यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं कंट्री में, ये मालूम है आपको? डिस्ट्रिक्ट कितने हैं Sorry. रफली? 100, 200, 300, 400, 500? सॉरी सर, मैं नहीं बता पाऊंगी। हमारे यहाँ 700 से 734 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं, यस सर। और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करीब 7000 ब्लॉक है। यस सर। तो कितने ब्लॉक्स में ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का प्रोग्राम शुरू होगा, ये आपको नहीं? नो सर। ये बहुत जरूरी है आपको जानना। ओके सर। दिस इज इन अबाउट 500 ब्लॉक्स ओके सर। आउट ऑफ 7000। ठीक है, तो अगर आपको बीडीओ का चार्ज दिया जाए, यस सर। एज आईएएस ऑफिसर बीडीओ ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, तो एक ब्लॉक में, अब अज्यूम करिए महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक है एक, उसमें आप क्या काम कर सकती हैं? सर मैं सबसे पहले तो जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करूँगी। मतलब जिनके लिए स्पेसिफिकली पॉलिसीज़ लाई गई हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उन तक अवेयरनेस पहुँचाई जाए कि कौन कौन इसके लाभार्थी हैं तथा कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीएम आवास योजना। ओके सर। पीएम आवास योजना में घर बनते हैं। यस सर। सपोज आपके ब्लॉक में 500 घर बन रहे हैं, यस सर। आप उसमें किस तरह मदद करेंगे? सर उसको इम्प्लीमेंट करने में सर सबसे पहले तो जो उसके लिए लाभार्थी को पहचान करने की जिम्मेदारी होती है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की होती है। तो मैं कोशिश करूँगी सर कि निष्पक्ष तरीके से जो जो उसके लिए योग्य हैं उनकी पहचान की जाए। उसके बाद सर मैं कोशिश करूँगी कि हम क्विक डिसीजंस लेते हुए तुरंत सर जो भी फंड होता है वो अलॉट करवाएं, मतलब सर लाभार्थियों तक। अलॉट करने से तो नहीं होगा ना, वो Yes, तो sir. घर बना के भी देना है उनको। यस सर। तो घर बनाने का काम कौन करेगा? सर जो ठेकेदार होते हैं जिनको टेंडर्स मिलता है। हाँ, तो मतलब 3 काम है, आइडेंटिफिकेशन, यस सर। एलोकेशन प्लस द इम्प्लीमेंटेशन। यस सर। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा यह है कि विमेन के लिए इस बजट में एक कार्ड बनाने की बात की गई है। हैव यू रेड अबाउट इट? सर एक्चुअली बजट मैंने अभी कल ही आया और मेरा आज मौका, और आपका 7 तारीख को इंटरव्यू है। यस सर। मैं सर तो ये सबसे जरूरी सवाल है जहन में मेरे, क्योंकि विमेन के लिए पहली बार एक कार्ड बनाने की बात की गई है। 2 लाख रुपए तक का कार्ड होगा। माय थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यस सर। सरकार चाहती है कि हर आदमी पढ़ने में शौकीन रहे। यस सर। तो डिजिटल लाइब्रेरी इसलिए क्योंकि आजकल कोई किताब तो पढ़ता नहीं। यस सर। तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का अगर आपको इंचार्ज बना दिया जाए यस सर। तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको? सर मैं सबसे पहले तो कोशिश करूंगी सबको उसका एक्सेस मिले नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और जितनी भी सर महत्वपूर्ण किताबें हैं मैं सर हर भाषा में उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगी कि सर जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं उनकी सर प्रोफाइलिंग बेहतर करते हुए हर लैंग्वेज के हिसाब से प्रोफाइल करूँ। और सर मैं तीसरा कोशिश करूँगी कि सर रूरल बैकग्राउंड है वहाँ तक सर वाईफाई नेटवर्क एक्सेस हो ताकि वो सर उसका लाभ उठा सके। वाईफाई नेटवर्क से एक्सेस मिल जाएगा या कुछ और भी चाहिए होगा? सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सामान चाहिए। नहीं, या तो आदमी के पास स्मार्टफोन होना चाहिए sir. या आईपैड हो या कोई, तो वो कैसे मुहैया कराएंगे आप? सर मैं कोशिश करूँगी कि एक ऐसा पब्लिक स्पेस बना दे जहाँ पे लोग जब उनको ज़रूरत हो तो आके वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो एक फिजिकल लाइब्रेरी Yes, की भी sir. जरूरत हो। यस सर। माय लास्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा पंजाब की टक्कर में डेवलपमेंट में आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है या बराबर पर है? क्या, व्हाट इज द सिचुएशन?
सर पंजाब के बराबर में हरियाणा डेवलपमेंट में आगे है, क्योंकि हमारी सर जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो सर पंजाब से ज़्यादा है। इसका सर एक कारण तो ये है कि पंजाब में सर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही है, जबकि हरियाणा जब से 1966 में बना है उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर की उतनी प्रॉब्लम नहीं रही है। पर हरियाणा तो सारा गुड़गांव में शिफ्ट हो गया। सर आपका जो कमिश्नर है गुड़गांव का, ही इज मोर पावरफुल देन एनी सेक्रेटरी इन चंडीगढ़, इज इट नॉट? यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो अगर गुड़गांव में ही आपका जीडीपी, आपके ख्याल से गुड़गांव का जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट करता होगा हरियाणा की जीडीपी को? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि गुड़गांव आईटी हब है इसलिए सर उसका जीडीपी में काफ़ी योगदान है, क्योंकि सर हमारी हरियाणा की कुल जीडीपी में सर्विस सेक्टर का लगभग 50% योगदान है। कितना है जीडीपी हरियाणा का, कुछ आइडिया है? 7 लाख करोड़। 7 लाख करोड़। यस सर। ओके ओके। दिव्या, बधाई हो, आप पहले से ही एक सफल अभ्यर्थी हैं। थैंक यू सर। अभी हाल ही में 2 दिनों की डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, Yes, sir. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। यस सर। प्रधानमंत्री ने उसे काफ़ी समय दिया और उस पर उन्होंने अपनी बातें वहाँ रखी। प्रधानमंत्री ने किन किन बिंदुओं को छुआ? सर सबसे पहले तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के उपयोग को, कि सर पुलिस में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काफ़ी पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा सर उन्होंने पुलिस और जो समाज है, नागरिक समाज, उसके मध्य विश्वास को सर आगे बढ़ाने की, मतलब ज़्यादा बेहतर बनाने की बात की। और सर तीसरा जैसे उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की कि हम लोगों को सहयोग लेके उनके लिए ज़्यादा बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। तो सर अभी तो मैं यही रिकॉल कर पा रही हूँ। उन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में भी काफ़ी जोर दिया। जी जी सर। और भी कई बातें कही। अब कम्युनिटी पुलिसिंग की आप बात कर रही जी थी, सर। सलवा जुडुम का नाम आपने सुना है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग क्यों फेल हो गई थी? सॉरी सर। सलवा जुडुम का नाम नहीं सुना? जी मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप आईएएस बन जाएंगी या आईपीएस रहेंगी, साहित्य के तत्व तो आपके साथ हमेशा रहेंगे। जी जी सर। आप ऐसे कुछ नामचीन बड़े पुलिस अफसरों के नाम बता सकती हैं जिन्होंने साहित्य में गहरी रुचि रही है, जिन्होंने लेखन कार्य भी किया है? सर पुस्तकें लिखी हैं कुछ, तो कुछ किसी पुलिस ऑफिसर्स ने, जैसे सर अभी जो खाकी आई है वो लिखी है सर। किसने लिखी है? अमित लोढ़ा सर। अमित लोढ़ा सर तो ने। उन्होंने अपने कहाँ के अनुभवों को उसमें चित्रित किया है? सर बिहार के अनुभव को, द बिहार डायरीज। ठीक है। और किसी पुराने पहले के? एक सर जूलियन रिबेरो सर हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है सर, सॉरी। उन्होंने एक ही किताब लिखी है? सर मुझे एक के बारे में ही पता। नीरज कुमार? नो सर एक्चुअली। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उस पे उनके तो सीरियल भी आया था, पुलिस फाइल से पुलिस प्रकाश फाइल। झा का। सर मैं जाके जरूर देखूंगी इसको। विभूति नारायण राय, प्रभात कुमार मिश्र। नो सर। हिंदी साहित्य के कुछ ये काफी मूर्धन्य नाम हैं जो साहित्य के विद्यार्थी। अच्छा कोई बात नहीं। हमारे देश में जो पुलिस रिफॉर्म के बारे में जो प्रकाश सिंह का जजमेंट है वो तो सब कोई जानते हैं। Yes, sir. मुझे सिर्फ ये बताइए कि निरंतर सुप्रीम कोर्ट के इस बात को रेखांकित करने के बावजूद भी उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उसको लागू करने में क्या बाधाएं आ रही हैं? सर इसमें सबसे बड़ी कमी तो पॉलिटिकल विल की है। जब तक सर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक सर प्रकाश सिंह के इसके जो भी निर्देश हैं वो लागू नहीं हो पाएंगे। कोई एक तत्व उस जजमेंट का जो आपके नज़र में बहुत प्रभावशाली होता पुलिसिंग के लिए? सर उसके जो जजमेंट दिए गए हैं वो, हाँ सर उसमें टोटल 7 जजमेंट दिए हैं गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो सर बोला है राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना, उसकी वजह से सर जो पुलिस की फंक्शनल ऑटोनॉमी है उसको बढ़ाना है तथा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको कम करना है। और दूसरा सर पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का काम है और लॉ एंड ऑर्डर का काम है, इन दोनों को अलग अलग करना। ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा Yes, था sir. क्योंकि कई पाश्चात्य देशों में ये चीज़ें बिल्कुल Yes, अलग sir. अलग रखी गई हैं। Yes, हमारे यहाँ sir. दोनों का घालमेल एक है सर। एक हो जाता है। यस सर। और कोई तत्व और जो- सर एक है सर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बिठाने के लिए कि पुलिस से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं उनको सर उसमें दर्ज किया जाए तथा। एक आखिरी प्रश्न बहुत जल्दी से बताइए कि अगर आप, हमारे देश में एक बड़ी समस्या ये है कि इतनी सारी भाषाएं हैं
लेकिन हिंदी भाषा जैसे निरंतर संघर्षशील हो अपनी अस्मिता और अपनी पहचान और अपनी प्रतिष्ठा को बार बार साबित करने के लिए, जी सर। तो क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं अगर आप किसी अहिंदी भाषी प्रदेश में अधिकारी हैं तो? सर मुझे दक्षिण भारत में, हाँ। इंडिविजुअली सर, सर इसके लिए मुझे सीखनी पड़ेगी वहाँ की नहीं, लैंग्वेज। भाषा तो सीखनी पड़ेगी, लेकिन Yes, sir. कहीं किसी विशेष किस्म का कोई विरोध या रेजिस्टेंस आपको महसूस करना पड़ेगा? सर इंडिविजुअली तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं हिंदी भाषी हूँ तो मुझे कोई रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा। मैं सर वहाँ की लैंग्वेज सीख लूँगी जहाँ भी मुझे कैडर अलॉट होगा या मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक, थैंक यू। एक छोटा सा सवाल मेरा, आपको मालूम है कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस कमिश्नर सिस्टम बन गया है इंडिया में? सर लगभग 15 प्लस है। 15 और 50? 50 सर, 50। 50। यस सर। तो आपको क्या लगता है 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यस सर। इन सब में कमिश्नर सिस्टम लग जाना चाहिए? आप आज आईपीएस ऑफिसर हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, यस सर। कल आप आईएएस बन जाएंगी तो आपका आपका आंसर चेंज तो नहीं हो जाएगा? नो सर। बताएं। सर मुझे ऐसा लगता है कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने रखा है कि एक जनसंख्या से ऊपर अगर वहाँ पे जनसंख्या है, इस वजह से, क्योंकि सर कमिश्नरेट सिस्टम में डिसीजन मेकिंग थोड़ा क्विक होता है, क्योंकि सारी जो पावर्स होती हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास होती हैं। एसपी को डायरेक्ट सिर्फ आईजी को और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए जिन शहरों में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ हम लागू कर सकते हैं, लेकिन और डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे लगता है सर जो प्रशासन है और पुलिस है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर कार्य करता है। तो सब डिस्ट्रिक्ट्स में तो मैं नहीं बोलूँगी सर कि कमिश्नरेट सिस्टम लगा दिया जाए, लेकिन जो हमारे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ हम सर लागू कर सकते हैं। अब जैसे आप महाराष्ट्र लीजिए, पूना और बॉम्बे के अलावा, पूना, बॉम्बे और थाने के अलावा और कहीं नहीं। जी सर। और सबसे ज़्यादा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ, करीब 70 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जी सर। तो वहाँ क्यों नहीं लागू होता? सर इसके लिए जनसंख्या एक क्राइटेरिया है कि अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तभी कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो। नहीं, इफेक्टिव कहाँ कहाँ हुआ है? जहाँ भी लगाया है सब जगह इफेक्टिव हो गया कमिश्नर सिस्टम? सर थोड़ा इसके बारे में स्टडी कीजिए, ओके सर। बिकॉज ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। जी जी सर। कब है इंटरव्यू, कब है दिव्या? सर मेरा अभी 10 फरवरी को ही है। हाँ, तो समय तो बहुत है नहीं और उसकी तुमको शायद ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो जो स्थायी सलाह है कि अखबार निरंतर पढ़ो, मगर जो आपने कहा माननीय सदस्य ने, पुलिस से संबंधित, पुलिस सुधार से संबंधित, बजट से, ये कहना कि बजट तो कल ही आया है, ये नहीं, वो इसलिए नहीं कि तुम्हारा इंटरव्यू भी मतलब हफ्ते भर में होना है। यस सर, यस तो वो तो कवर अप करना पड़ेगा, और खासकर जो महिलाओं के बारे में प्रावधान है, यस सर, और बहुत जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ओके सर। तुम्हें कुछ पूछना है? नो सर। गुड। आपके 180 मार्क्स तो पिछली बार ही आए थे, इतने अच्छे, आप तो इंटरव्यू की एक्सपर्ट हैं। अगर आप इधर बैठी हो, वो कोई नया कैंडिडेट सामने हो, उसको और उसका एक हफ्ता हो इंटरव्यू के लिए, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? कि सर जितना भी तुमने पढ़ा है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी को रिवाइज करो और वहाँ कॉन्फिडेंस रखना है। अगर लास्ट टाइम भी सर ये हुआ, अगर मुझे मगर ये बजट पे लागू नहीं होता, बजट आपने नहीं पढ़ा है। हाँ नहीं सर, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं पढ़ूँ। लास्ट टाइम भी सर जो मुझे नहीं आया मैंने ऑनेस्टली बोला सॉरी मैम, तो उन्होंने उसको ज़्यादा, लेकिन जो मुझे आया वो मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। बस जो आपने एडवाइस हमको दिया ना, वही एडवाइस आपके लिए है। कॉन्फिडेंस बोल्स्टर कीजिए। और ऑलरेडी जीरो इन कर दिया कि एक तो आईपीएस रिलेटेड क्वेश्चन, आईपीएस मीन कि लॉ एंड ऑर्डर, यू नो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह वगैरह, इस रिलेटेड आप पिछली बार भी मैंने आपको एडवाइस किया होगा कि डैफ पे एक्सपर्टीज ना, इसमें से 100 क्वेश्चन निकाले थे तुमने, 100 क्वेश्चन में से, ठीक है। अब आप पुलिस पे, पुलिस रिलेटेड 20, 30, 50 क्वेश्चन शाम तक बैठ के बना लीजिए सर। ड्रेस ठीक है मतलब? बिल्कुल ठीक है। ओके सर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस। स्माइलिंग फेस है, बड़ी चार्मिंग डिस्पोजिशन है, बहुत अच्छी चीज है यार। यू आर रिलैक्स, यू आर ऑलमोस्ट एंजॉयिंग द इंटरव्यू, व्हिच इज गुड। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।